अंदर उठाया रानी को, एक दो है। जब उठाया तो रानी बोले बस प्रभु अपनी पोषण। जब 2 घंटे पड़े रानी क्या बोली, बोलो देखते के लिए राधे राधे। कथा सुन के आप लोग मतलब जाना ऐसे प्रैक्टिकल आजकल बड़े महंगे पड़ते हैं, कई लाखों देकर छूटना पड़ता है फिर, ठीक है हो जाता है। कई बार बोले जी कथा में ज्ञान मिला था, हाँ जी थोड़ा सा, पर जहाँ प्राणों पे बात आ जाए तो कभी कभी गृहस्थ में झाड़ फूक, कभी कभी बैलेंस बनता भी चलता है। तो इनसे कहिए राधे राधे। माताएं ना सब घूर के देख रही है, हमारी शिक्षा धोखा सीख नजर आएगी ठीक है। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो गृहस्थ ऐसे ही चलता है। अब जहां प्राणों की बात आ जाए, राजा के प्राण बच गए तो स्त्री हट बड़ा प्रबल होता है। मैया हट कर रही है, बाबा मना कर रहे हैं, तो आप जब मैया हट करने से ना मानी तो कहा देवी तू जा संग में नंदी को ले जा। नंदी से कहा नंदी जाके देवी की रक्षा करना। वहां आंच ना आए तो वैसा ही हुआ। दक्ष सबका स्वागत कर रहा था, सती को आके देखा, महल के भीतर चला गया। तो आज सती के मन में भाव आया, पिताजी को कोई काम याद आ गया। भीतर गई, उस मां से मिली, तो यज्ञशाला में गई, क्या देख रही है कि पति का कोई स्थान नहीं। इतने में दक्ष आ गया। अब शब्द कहने लगा, सती तुझे किसने बुलाया, चली जाओ उसके मंगल वेशधारी के पास, वो पुत्र का नाम है, वो ये है वो है। और सती देखो ये हमारे भारत के संस्कार हैं, कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में बुरा नहीं सुनती, तो सुनती है बोलो खुद बहुत कुछ बोल जाएगी, खुद तो मर्यादा का भी उल्लंघन कर जाएंगे। पर समझो किसी तीसरे ने बोल दिया फिर तो महाभारत हो गया। अब पिता को कुछ कह नहीं सकती, पति के बारे बुरा सुन नहीं सकती। तो आज सभी ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का दहन किया। जब शरीर का दहन किया तो मेरे प्रभु ने आज मंदिर में जाकर बताया, प्रभु ने तांडव नृत्य किया। जब तांडव नृत्य किया, जटा से बाल फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र आया है, उसे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष की गर्दन काट करके उसी यज्ञ में स्वाहा शब्द से आहुति दे दी। और मेरे बड़े बाबा ने मां सती के शरीर को हाथों में लिया, वन रोने लगे और भगवान विष्णु ने मां के अंग काटने शुरू कर दिए। नैन गिरे महानैना देवी, चरण पड़े महाचिंतपूर्णी, जहां जहां मां के अंग गिरे वहां वहां सिद्धपीठ बने। और मेरे भोलेनाथ आज मां सती के अंग 52 मां के अंग गिरे और 52 सिद्ध पीठों की स्थापना हुई। और यह भी अधूरा रह गया, मुख्य यजमान की गर्दन कट गई। जब गर्दन कट गई, चारों तरफ पाप होने लगे, सब इकट्ठा हुए, बाबा से स्तुति की, प्रभु यज्ञ को पूरा करना पड़ेगा, कैसे करें। मुख्य यजमान की तो गर्दन कट गई। जब गर्दन कट गई तो फिर बोले ये जीवित करना पड़ेगा। तो मेरे भोले बाबा सबसे बड़े सज्जन हैं, तो दक्ष के दड़ पे किसका मुख लगाया, किसका मुख लगा, क्या बात है। फिर बकरा क्या बोलता है? मैं तो बकरे बोलती है, ये मेधवी में ली है। मुख से निकला बम बम, क्या निकला? हाँ, बाबा प्रसन्न होते हैं। जब भी भोलेनाथ के मंदिर आना है ना तो बाबा बम 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 बोले। क्या बोलना है? जन्म आता है ना, बोलते ना। तो आइए बम बम भोलेनाथ। जब भी मंदिर में आना है तो इसका जय घोष अवश्य करना है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्या बोलना है? बम बम भोलेनाथ, 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 बम बम भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा उगड़दानी है।
है, ठीक है। जिनको दिन रात भी जल चढ़ाते रहो उतना कम है, ठीक है। तो शिव पर कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है, ठीक है। दिन में चढ़ाओ, हमें रात को 12 बजे चढ़ाओ, ठीक है। हाँ देखो, अब वही बात आ गई कि मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि सनातन धर्म सभा सब सभा से जुड़े ठाकुर जी राजश्री है, इनके मंदिर पूजे जाते हैं, इनका स्टाइल है। पर भोलेनाथ के मंदिर बंद नहीं होते, ठीक है। कोशिश करो कि भोलेनाथ का मंदिर खुला रखा करो। भूतों के नाथ है तुझे उन्होंने भी डर लाता, चोर ला जाते, चोर ही तो उनके गण है, उन गणों को आप दूर कर रहे हो। चोर गया चोरी कर रहे मंदिर, हमारे चेयरमैन जी की बात से याद आ गई, चोर गया चोरी करने। देखो भगवान तो सबके हैं, चोर देगी साथ देगी, है ना। चोर गया चोरी करने, क्या देखिए किसी बच्चे में सोने का तल लगा दिया मंदिर में। अब सोने का तल थोड़ा सा ऊंचा है, अब चोर बोले कहते हो हम हैं, बोले ना सब देखा शिवलिंग थोड़ा बड़ा है, बढ़िया है, बोले इस पे रखता हूँ, चढ़ता हूँ, तल उठा दो। और क्या हुआ, शिवलिंग पे चढ़ा और तल को उतारने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, भाई मेरे भगत, ये घुमा के प्रभु बोले बड़े बड़े भगत आए, कोई जल चढ़ाए, कोई बिल्वपत्री चढ़ाए, हैं कोई कुछ चढ़ाए, कोई कुछ चढ़ाए। पहला भगत आया जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया, बोले मांगे क्या मांगता है। ये भोलेनाथ के गण हैं, उगरदानी है, जन जन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोग एक पद भर में। ऐसे दीन दयाल है दाता, राखे ना कोटि अपने घर में। ये अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ अपने भक्तों को लुटा देते हैं। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करते हो, सारी रात बैठ के भोलेनाथ को नहलाते हो, वो भी ठंड के दिनों में, हैं? फिर भोलेनाथ नाराज नहीं होते हैं जी? तो ऐसा नहीं है, शिव ही एक ऐसे हैं जो आप और हम जैसे गृहस्थियों पर कृपा करते हैं, जिन पे जल चढ़ाने का कोई नियम नहीं है। ऊपर कागज रखी रहती है, 24 घंटे जल, अगर कोई भगत चढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा। कागज इसलिए रखी है ताकि शिवलिंग है वो, समझो उस तेज को, उस ऊर्जा को शांत करने के लिए जल की धार चाहिए। 24 घंटे जल की धार बहती रहे तब भी उस ऊर्जा को हम शांत नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी महिमा है, ठीक है, ये बड़ी महिमा है। इसलिए कोशिश करो कि आज सोमवार है, ठीक है। आज हमने देखा सुबह बड़ी मंदिर में सारे भक्त आए, जो 12वें दिन आता सोमवार श्रावण मास में वो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये भोलेनाथ की कृपा है। और आप सौभाग्यशाली हो कि श्रावण मास है, धर्मी महीना है, और ऊपर से आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हो, सोने पे सुहागा, ठीक है। ये पुण्य आपका बढ़ रहा है। तो जिन्होंने सुबह जल नहीं चढ़ाया, जाते वक्त सबने जल चढ़ा के जाना है, ठीक है। आहो, कई ज्ञानी बैठे होंगे, बाहर जल नहीं चढ़ाना है। एक उन ज्ञानियों को बता रहा हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है कि 24 घंटे जल चढ़ता है शिव पे, शिवलिंग पे, और देव देवताओं पे नहीं, समझना। औरों का सिस्टम है, ठाकुर जी राजस्वी रूप में पूजे जाते हैं, वो राजा है, उनका संगत को मिलने का टाइम है, सुबह 8 बजे आते हैं, 12 बजे रेस्ट करते हैं, ठीक है। 4 बजे खुलेंगे, फिर भक्तों को दर्शन देते हैं, 9 बजे विश्राम करते हैं। भोलेनाथ विश्राम नहीं करते, बनखंडी है, ठीक है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बस यही फर्क है हमारे ठाकुर जी और भोलेनाथ में, ठीक है। तो श्रावण मास है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा मेरे भाई। कथाएं तो आप लोग सुन लोगे, पर ये मौका नहीं मिलेगा। श्रावण मास का पहला सोमवार, तो श्रीमद् भागवत की शरणागति आप बैठे हो, शिव की शरणागति बैठे हो, और आज शिव विवाह की कथा आप श्रवण कर रहे हो। तो शिव की ये चर्चा आज 10 की मैं खत्म हो गई। जब बकरे का सिर लगा तो मैं जनमानुष को बोध करवाया कि मैं नहीं करनी है, मैं बड़ा भाई क्या हूँ, मैं बड़ा भारी सत्संगी हूँ, मैं बड़ा भारी दानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बड़े से बड़े बैठे हैं, बड़े से बड़े बैठे हैं।
इसलिए शरणागति होकर के नतमस्तक होकर के कार्य करिए, जीवन में प्रभु कृपा बरसाएंगे और मेरे भोलेनाथ तो ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो जब भी मंदिर जाना है क्या बोलना है? बम बम भोले बोलो, चाहे नाथ ला लो ना। ठीक है, बम बम जो आपका भाव है, कोई चक्कर नहीं। यहाँ कोई ऐसा शिष्टाचार नहीं है कि भोले ना बोलो नाथ बोलो। भोले मेरे बेटे भोले हैं, क्योंकि वो भोले इस के भगत भी भोले। ठीक है, वो बोले तू आ जा, उल्टा बैठ सीधा बैठ, कोई रोड़ा ही नहीं है। शब्द कान में पड़े, भगत तो भाव देखते हैं, प्रभु भाव नहीं है तो लाखों भी शून्य है, भाव है तो 1 रुपया भी लाखों का कार्य कर देता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और आज बाबा समाधिस्थ हो गए, सब देवता इकट्ठे हुए। इधर तारकासुर नाम का दैत्य उत्पात मचा दिया, वरदान मांगा अमर होने का। ब्रह्मा जी ने कहा ये मुद्दे में सकता कोई और वरदान, तो वरदान का मांगा कि भोलेनाथ के पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु हो। उसे पता है कि बाबा समाधि ले चुके, और समाधि 1-2 सालों की तो नहीं है, समाधि खुलेगी भी तो शादी नहीं करवाएंगे, संतान को भी होगी। वरदान का मांगा बाबा के पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा देखा तो देवताओं के सिंहासन पर आक्रमण किया। आज दर भटक रहे देवता स्तुति करते हैं, तो आज शिव को विवाह के लिए तैयार करते हैं। कैसे करें? समाधिस्थ हैं। तो कामदेव आज प्रभु की समाधि खोलने के लिए तैयार हुआ, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। तीसरे नेत्र से काम भस्म हुआ, सब देवताओं ने स्तुति की है। और नारद जी बचोला बने हैं। जब बचोले बने तो बचोले का काम क्या होता है? हाँ जी, बचोला देखो शब्द ही बोले बीच ओला, जो रखे बीच में ओला वही बनता है पक्का। हाँ, लड़के वालों ने मुझे बोल दिया तो लड़के वालों को नहीं पता, लड़के वालों ने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो लड़के वालों को नहीं पता। कुल मिला के संबंध सिरे चलाना। यहाँ भी बैठे होंगे कहीं भी सुन लेंगे, तो बस यही बात होता है। अपने अपने जीवन में एक आदमी मोड़ ले लेता है व्यक्ति। तो आज नारद जी बचोला बने हैं और हिमाचल की पुत्री पार्वती से विवाह तय हुआ। राजा की नगरी में जाया करते थे, प्रभु गुणगान सुनाया करते थे। राजा ने पूछा कि पुत्री का भविष्य कैसा? कह दिया कि तेरी पुत्री तो आज शक्ति रूप में आई है, शिव से ब्याही जाएगी। जब शिव से ब्याही जाएगी तो आज हिमाचल राजा ने पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? साहा चिट्ठी। क्या बोलते हैं? साहा चिट्ठी बोलते हो? हमारे हिमाचल में लगन पत्रिका बोलते हैं। ठीक है, हम अगर उधर जाकर बोले ना साहा चिट्ठी, लोग घंटा तो बोलता साहा चिट्ठी नहीं समझ में आती, लगन पत्रिका बोलनी पड़ती है। तो साहा चिट्ठी लेके पंडित जी गए। जब पंडित जी गए, कैलाश पर्वत पे बाबा बैठे। आओ आओ पंडित जी, कैसे आना है? बोले प्रभु हिमाचल नगरी से आया हूँ। इस दिन इस समय भोलेनाथ माँ पार्वती से अपना पानी ग्रहण संस्कार करें और अपने बरात लेकर राजा को सेवा करना चाहते हैं। देखो ये भाव रहता है। बाबा ने कहा ठीक है आएंगे। अब पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ दी, खड़े, एक घड़ी बीत गई। अब बाबा को ध्यान नहीं कि चिट्ठी के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। देखो शिष्टाचार है, ब्राह्मण को भोजन करवाओगे तो भी दांत घिसाई देनी पड़ती है। अब पंडित जी बोले, मन मन पंडित जी क्या सोच रहे कि राजा अगर एक बार सलाह मशवरा कर लेता तो अच्छी सलाह दे देते। देखो किसे अपनी पुत्री दे रहा है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि साह चिट्ठी पड़ के दक्षिणा देनी है। अब पंडित जी मन मन सोच रहे, बोल सकते नहीं कि बाबा दक्षिणा, ध्यान बाबा के भी नहीं कि दक्षिणा देनी है। अब पंडित जी खड़े हैं। बाबा ने कहा प्रभु कुछ और पढ़ना है? पंडित बोले नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। बाबा भी नहीं बोल सकते, शिष्टाचार है, अतिथि है, नहीं बोल सकते, जाओ। खड़े बाबा भी ठीक। 2 घड़ी बीत रही, पंडित जी मन ही मन सोच रहे, मैंने आगे नहीं जाना था, ये दक्षिणा देते तो आगे निकलता, काम बोल रहे हैं, क्या करें। चलो मन ही मन बड़े जैसे ही बाबा को याद आगो हो, पंडित जी दक्षिणा देने तो भूल ही गया। पंडित बोले चलो देर से मेरी याद तो आई, कोई बात नहीं, आओ आओ। बाबा के पास क्या है? धूना लगा है,
धुने में क्या है? क्या होता है धुने में? धुने में बबूत होती है, चूल्हे में राख होती है। ठीक है, चलो राख बोलो, भोलेनाथ सब माफ है, यही तो इनकी कृपा है। तो बोले आज बबूती में मुट्ठी भरी, पंडित जी आओ अपनी झोली करो। अब पंडित जी के पास वो लाल रंग का पन्ना, पहले वो लाल रंग के पन्ने रखते थे ब्राह्मण, दूर से पता लगता था कि ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मणों का एक लगी एक आजकल मॉडर्न जमाना है, पंडित जी काले मुझे महाराज बदल गया, अब समय बदल गया ना, अब वो लाल पन्ना नहीं लेते। तो पंडित जी ने वो पन्ना किया आगे, बाबा ने क्या किया? बबूती भरी, चल पंडित जी की झोली, दूसरी मुट्ठी भरी, चल पंडित जी की झोली, तीसरी भरी, चल पंडित जी की झोली। पंडित जी बोले मैं दक्षिणा मांगता, ये राग डालता है। चौथी भरने लगे, पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबा बस करो, घर में बहुत बढ़िया वहीं से डाल दूंगा। बाबा ने कहा भाई तेरी मौज अपने पास हुई। बड़ा गुस्से में पंडित जी, गांठ बांधी, पिट्ठू दिया, आगे नगरी। अरे वो हिमाचल राजा के पास है, राजन बोले बाहर निकल। राजा बोले पंडित जी गए थे, सोलबड़ा भीमा था, आए सोलबड़ा उल्टा हो गया, चक्कर क्या? बोले देख तेरे जवाई ने क्या दिया? बोले क्या दिया? जैसे वो गांठ थी ना, एकदम गुस्से में फेंकी, जैसी वो गांठ फेंकी, बीच में से हीरे मोती जवाहरात निकलने लगे। जब जवाहरात निकले, पंडित जी माथे पे हाथ मारे, जी मैंने क्या कर दिया? वो तो उल्टा हुआ। तब कहते हैं समय बीत गया तो जीने का ढंग आया, दिया बुझ गया तो रोशनी का ख्याल आया, मैं रहते हर अच्छा रहता है। तो आज शिव और पार्वती का विवाह, देखो बारात चली बाबा की हिमाचल नगरी में, सुंदर बारात, सब देवता सज के आ गए, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी आई। बाबा के विवाह का क्रम चला, बाबा को बटना लगाया गया, बोले जी हल्दी लाओ। कैलाश पर्वत वालों से बोला, अब गण बोले यहाँ हल्दी माना है, यहाँ ढूंढना कोई मार्केट है नजदीक। फिर क्या करें? बोले ये बबूत पड़ी है। फिर बोले चलो गंगा जल मिलाया, बबूती बाबा के शरीर पे बटने का काम कर रही। क्या बोलते थे बटना लगाते हैं? क्या बोलते हैं? बाएबा कटोरा बटने है। तो बाबा को बटना लग गया बबूत का। श्रृंगार, बोले श्रृंगार करना भाई, बढ़िया सा सेहरा लगाओ, बढ़िया पग लगाओ, सुंदर शेरवानी पहनाओ। बाबा बोले खर्चा नहीं करना है, कम बजट की रात लेके जाने इतना खर्चा नहीं करना। मृगशाला ओढ़ी है, पग क्या लगाई? जटाओं को बांधा, बोले ये पग बन गई। बोले सेहरा एक लाख इधर को निकाली बेटा के, एक इधर को, बोले बन गया सेहरा। बोले मैं हाथों में कोई अस्त्र नहीं चाहिए, बोले चक्को उठाओ त्रिशूल, हाथों में त्रिशूल ले लिया। चले हिमाचल नगरी में, देवता आगे सज धजी। जब आए, जब देखा भोले बाबा का श्रृंगार, बोले राम राम राम। इंद्र चतुर भगवान विष्णु के पास आया, देखा प्रभु मैंने कहा था ना कि खुद जाके तैयारी करवाते हैं, ये जो गण है ना ये सब भोलेनाथ के साथ रह जाते हैं, इनको पता कुछ नहीं और बाबा भी मस्त है इनके साथ। शादी का मसला है, कोई ऐसे थोड़ी ना है। इंद्र से प्रभु कहते हैं इंद्र चुपचाप चलता है, ठीक है, यहाँ पे अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी, ये शिव का कार्य है। जैसे चल रहे हैं चलने दे, तू अपना कार्य सिद्ध कर। तुझे मतलब है इनके पुत्र से तू दर दर भटका है, अपने आसन की ओर देख, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कुछ चीजें ऐसी है जहाँ ज्यादा दिमाग लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो है ठीक है, जैसा है ठीक है। तो आज इंद्र क्या बोलता है कि प्रभु फिर ऐसा करेंगे, हमने जो इतना सुंदर श्रृंगार किया कि हम पीछे हो जाएंगे, बाबा को आगे हो जाएंगे। अच्छा, नंदी ने सुन नहीं पाए, बाबा के पास से बोले बाबा ये देवता बड़े चतुर हैं, क्या हुआ? बोले हम बाबा को अलग कर देंगे पूरी बरात से। अच्छा, बोले मुझे जाने नहीं देता। डमरू का जय घोष किया, बोले बताओ मेरे समझाने वाली भूतों को, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई चीन से, कोई जापान से, कोई कहीं से, कोई लोगों के घर से, जा भूतों का
सब निकले, किसी की आंख नहीं, किसी का पेट उल्टा, किसी की गर्दन उल्टी, किसी की टांग नहीं। पहुंचे जब इलाज पर, बाबा बड़े प्रसन्न हुए अपने भूतों को देखकर, सब उनके गण हैं। चलो बोले आज आपके संग चलना है। ऐसी अद्भुत बारात ना कभी आई ना कभी आएगी। हाँ, चली हिमाचल नगरी में बाबा की बारात। जब चली तो सबसे आगे कौन खड़ा होता है? जब बारात आती है सबसे आगे कौन खड़ता है? दूल्हे की सालियां क्या करती है? रिबन कटवाती है। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, अभी संबंध बना भी नहीं और जल्दी काट दो। देखो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब बच्चा कोई कैंची से खेल रहा होता है ना, तो बुजुर्ग बड़ी गालियां देते, ओ हटा लो कैंची बचने से पहले, थोड़ी खड़क दी हो, कैंची खड़काई देते। देखो बुजुर्ग ऐसे गालियां देते थे। शगन का तारे है, रिबन लगाओ, रस्म करो, पर कैंची मत काटो मत, ठीक है? संबंध बनने आ रहा है। लास्ट देखो, रस्म करनी है, लाग लेना है, भर के लाग लो, रिबन भी करो, रस्म भी करो, पर कैंची नहीं चलानी। कथा सुनना सार्थक हो जाएगा अगर आज से आप अपने घरों में अपने बच्चों की इस रीत को क्या करना है? रस्म करनी है, पर कैंची नहीं चलानी, ठीक है? एक तरफ रख लो तो रिबन काम आ जाएगा, आता ना इधर का ना उधर का, ठीक है? पूरा रिबन काम भी आ जाएगा। तो कहते आज सालियां खड़ी, जब देखा बारात को, जब देखी बारात को बोले वाह जी वाह, ब्रह्मा जी अपने देवताओं के संग, भगवान विष्णु अपने पार्षदों के संग, इंद्र अपने देवताओं के संग, क्या अद्भुत बारात है। बोले जिसकी बारात इतनी सुंदर, बोले वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। देखो सब खुश है। जैसे देखा दूल्हा, राम 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 राम, पांव तले जमीन खिस में गई। ऐसे टाइम बचोले याद आते हैं, केड़ा था बचोला, किन्हें कराया रिश्ता? फिर नारद जी बोले मिले बोले आपसे बाद में मिलेंगे। नारद जी सुमंत्र सखियां बोले नारद मुनि बचोला बन के टाटा जुनून जुमाए हैं। तो नारद जी निकल लिए, सखियों ने देखा, जाके गोरा से कहती, गोरा देखिए तेरी बारात आई, कैसी बारात है? प्रेम से कहिए बोले नाथ की। देखो शिव के विवाह में प्रवेश करने जा रहे हो, ठीक है? घर में विवाह होता है तो कैसे रहते हो? तो बोलो, मुंह लटका के घूमते हो? नहीं ना, क्योंकि शादियों में जिनके मुंह लटके हो तो समझ लेना कि रिश्ता कौन सा है, ठीक है? शादियों में सब हंसते हंसते जाते हैं, घर में शादी का माहौल है, बढ़िया आनंद से लोग जश्न मनाते हैं। तो शिव के विवाह की चर्चा हो रही है मेरे भाई, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ क्या बोलते, हंसदया दई बोले शंकर भगवान की। सखियों ने देखा, तो सखियों ने क्या देखा बारात को? अरे गोरा देखिए तेरी कैसी बारात है। तो आइए, ये सखियां क्या बोल रही थी? गोरा तेरी बारात का वर्णन करने लगी जाकर गोरा से। सुननी गोरा, गोरा अड़िए बुढ़ड़ा तेरा पर रोना नी, ओ जीते नाल तेरा प्यार रचोना नी, जीते नाल तेरा प्यार रचोना नी। क्या बोला है? समझ में आ रहा है?